नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गोविंद शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा और आप सबका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तारीख 9 जुलाई 2025। राजस्थान के चुरू ज़िले के रतनगढ़ तहसील में सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी आसमान से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि लोग चौंकते हैं और वहां दौड़कर जब देखते हैं तो उन्हें मिलता है जलता हुआ मलबा और धुएं का गुब्बार। यह धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उस विमान से आ रहा था जो अभी अभी आसमान से नीचे गिरा था। वह विमान कोई और नहीं, भारतीय वायुसेना का जैगवार विमान था। उसी जैगवार विमान के क्रैश में हमने अपने दो होनहार पायलट को खो दिया। एक पायलट जिसका नाम स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु था जो 31 वर्षीय था, और दूसरा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऋतुराज सिंह था जो एक 23 वर्षीय युवा पायलट था। घटना का पूरा सच। घटना 9 जुलाई 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:25 पर हुआ। यह एक ट्रेनर जेट था जो कि नए पायलटों को ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। विमान ने जोधपुर से उड़ान भरी और रतनगढ़ तहसील के पास जाकर खेतों में गिर गया। इस हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने पुष्टि किया है कि दोनों पायलट जो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऋतुराज सिंह 23 वर्षीय जो थे वो दोनों शहीद हो गए हैं। यह खबर उनके परिवार वालों को तो दुख दिया ही, साथ ही पूरे देश को भी एक गहरा सदमा दिया है और यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या रीज़न है कि हम इतने सारे पायलटों को कुछ ही दिनों में खोते जा रहे हैं। इसी साल 3 ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें हमने होनहार पायलटों को खोया है। चलिए इसी के साथ साथ एक नज़र विमान क्रैश के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। विमान क्रैश का इतिहास। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह पहला क्रैश है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने पिछले 30 सालों में 350 से अधिक विमानों के हादसे देखे हैं। हर साल 10 से 12, यानी हर महीने 1 या 2। इन हर क्रैश में हमने अपने होनहार पायलटों को खोया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 170 से ज़्यादा पायलट अभी तक हम खो चुके हैं। मुख्य आंकड़े को एक बार देख लेते हैं, कौन सा विमान कितनी बार क्रैश हो चुका है। अगर MiG-21 की बात करें तो यह अकेले 200 से ज़्यादा अधिक बार क्रैश हो चुका है। अगर हम जगवार की बात करें जो अभी गिरा है 9 तारीख को, अगर हम उसकी बात करें तो वह विमान 38 से ज़्यादा बार क्रैश हो चुका है, जिसमें हमने अनगिनत पायलटों को खोया है। इसी तरह मॉडर्न जहाज़ भी है, तेजस, सुखोई, MK2, इस तरीके के विमान को भी हमने हादसों में खोया है। तो इसके पीछे सवाल उठता है कि क्या रीज़न है कि हम इस घटनाओं को देखते जा रहे हैं। पिछले 7-8 महीने में यह तीसरा विमान क्रैश है जिसमें हमने अपने 2 पायलट को खोया है। इससे पहले राजस्थान में ही हुआ था और इससे पहले गुजरात में हुआ है। इन्हीं हादसों में 170 से ज़्यादा पायलट को भी हम खो चुके हैं। जगवार फाइटर जेट, जो कि इसको एक उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं।
उड़ता हुआ ताबूत इसलिए कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये आसमान में फट जाएगा या कब नीचे गिर जाएगा। अगर हम जगुआर की बात करें तो यह एक ब्रिटिश मेड फाइटर जेट है, जो कि भारतीय वायुसेना ने सन 1979 को अपनाया था। इस विमान को लगभग आज 45 साल हो चुके हैं, हम इसको अभी भी अपने सर्विस में रखे हुए हैं। जबकि बहुत सारे देशों ने, ब्रिटेन ने भी अपने जो ज़ख़ीरे से इसको ख़त्म कर चुका है। ये जो विमान है लो एल्टीट्यूड के लिए फाइटिंग के लिए बनाया गया था। यह कम ऊंचाई पर उड़ता है। इसी वजह से इस आधुनिक युग में जहां हम 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं, इस आधुनिक युग में इस विमान की भूमिका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ज़ीरो है। यह विमान इतना काम में नहीं आता है जितना कि हम राफेल और सुखोई जैसे विमानों का यूज़ करके कर सकते हैं। इस जगुआर विमान में ना तो कोई इजेक्शन सिस्टम है। इजेक्शन सिस्टम वह सिस्टम होता है जब पायलट को लगता है कि अब जो विमान है उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वह एक बटन दबाता है और उसका सीट जो है ऊपर आसमान में उड़ जाता है और विमान नीचे गिर जाता है। इससे पायलट बच जाता है। यह सिस्टम नहीं है। दूसरा, इसकी जो स्पीड और टाइमिंग है यह भी आधुनिक हिसाब से ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें तो इसके सॉफ्टवेयर को हम ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकते, यानी आज के हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, नया मैप नहीं डाल सकते हैं कि हम अगर कहीं कॉम्बैक्ट में फंसे हैं तो उसका यूज़ करें। फिर भी भारतीय वायुसेना इस विमान को आज भी अपने उसमें शामिल करके रखा है। क्यों? सवाल उठता है क्यों? तो उसका जवाब है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट नहीं है। हमें आज 42 ऐसे स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जहां हमें पूरे देश की रक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन हमारे पास आज 32 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमें आवश्यकता 42 की है, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतने हादसे होते क्यों हैं? तो इसका जवाब कई सारे हैं, उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला, इस विमानों का लाइफ ख़त्म हो जाना, बहुत पुराना होना। MiG-21 और जगुआर जैसे विमान 40-45 साल पुराने हैं। इसका आज के आधुनिक टाइम में इतना यूज़ नहीं है, इतना कंपैटिबल नहीं है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो कंपनी इसके पार्ट्स को बनाती थी, वह कंपनी बंद हो चुकी है। तो अब ज़रा सोचिए कि आपके पास कोई बाइक है, उस बाइक को आप रिपेयर कराने जाते हैं, तो उस बाइक को आप रिपेयर कैसे कराएंगे जब आप उसके पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है? मान लो उसका गियर सिस्टम ख़राब हो गया, अब उसका गियर कंपनी बना ही नहीं रही है, तो आप उस बाइक को कैसे ठीक कराओगे? यही हाल हमारे इस जेट का भी है। MiG-21 और फाइटर जेट और जगुआर फाइटर जेट के कंपनी बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए कंपनी बंद तो पार्ट्स भी बंद। उम्मीद लगा लीजिए, जो विमान 40-45 साल पुराना है, जबकि हम बात करते हैं कि गाड़ियों को 10 सालों बाद रिटायर कर देना चाहिए क्योंकि वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम उसको 40-45 सालों से ढो रहे हैं, जो हमारी देश की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कैसे हम अपनी देश की रक्षा करेंगे? क्या हो सकता है समाधान? देखिए, इस घटना पर शोक जताना सिर्फ शोक जताने से काम नहीं चलेगा। हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हम आने वाले समय में कुछ ना कुछ हादसे देखेंगे और अपने होनहार पायलटों को खोएंगे। इन घटनाओं से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। वह ज़रूरत है कि हम MiG-21 और जगुआर जैसे विमानों को जल्दी से जल्दी रिटायर कर दें। इसकी जगह हम LCA तेजस, सुखोई, MK2 और लाइट कॉम्बैट फाइटर प्लेन जो होती हैं, उनको हम अपने ज़ख़ीरों में जल्दी से जल्दी शामिल करें। इनको रिटायर करके हम नए विमानों को रख कर इस हादसों से बच सकते हैं।
इन सब विमानों में ऑटो इजेक्शन सिस्टम नहीं है। MiG-21 और जैगवार जैसे विमानों में ऑटो इजेक्शन सिस्टम नहीं है। इसलिए हमें ऐसे विमान चाहिए जिसमें ऑटो इजेक्शन सिस्टम हो, जिससे पायलटों की सुरक्षा हो सके। सिमुलेटर बेस AI एडवांस ट्रेनिंग दिया जाए। सिमुलेटर एक ऐसा मशीन होता है जिसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए पायलट जो होता है वो एक मशीन में बैठते हैं और वो बिल्कुल रियल लाइफ जैसी घटना मशीन में बैठकर देखते हैं और उससे ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। और इन समाधानों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार, सेना और सिस्टम, इन तीनों को आपस में मिलकर जो हमारे पायलट हैं इनकी सुरक्षा को, इनकी जान को वरीयता देनी होगी। मुख्य रूप से इन पर ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे उन वीर पायलटों, इन जवानों के प्रति कुछ कमेंट हमारे इस वीडियो में कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।